अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त मोहम्मद नदीम आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज मैं आपके सामने एक बुक का रिव्यू पेश करूंगा जो कि हाल ही में मैंने मुकम्मल की है और इसको डॉक्टर जोसेफ मर्फ़ी ने लिखा है। ये वो बुक है और इसका टाइटल है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यानी इसमें डॉक्टर साहब लिखते हैं कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है वो किस तरह इन्फ्लुएंस करती है हमारी रोज़मर्रा की आदत को। यानी सबकॉन्शियस माइंड है जो वो किस तरह हमारे रवैयों पे, आदत पे और हमारे बोलने चालने पे असर अंदाज होता है। और देखें, ये हम सबको पता है सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो हिस्सा होता है जो कि एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस की तरह काम करता है। इसमें हमारे बचपन से लेकर आज तक किए गए तमाम एक्शंस, आदत, बातें और रवैये वो इसमें स्टोर्ड हैं। यानी इसमें वो हम जो परफॉर्म करते हैं हमारी डेली लाइफ में, वो हम इस सबकॉन्शियस माइंड के इन्फ्लुएंस में करते हैं, इसके ज़ेरे असर करते हैं। यानी जो चीज़ें हम बचपन से या जवानी में या उम्र के किसी भी हिस्से में लगातार रिपीटेडली करते हैं, चाहे वो बातें हों, चाहे वो कोई आदत हो, चाहे वो कोई भी इस तरह की चीज़ हो जो हम रोज़मर्रा परफॉर्म करते हैं, वो इसके ज़ेरे असर होती है। यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो स्टोर होती हैं चीज़ें और उसको वो हम जब बोलते हैं या आदत हमारी कोई भी ज़ाहिर होती हैं या कोई रवैया हमारा, तो इवन बोलने का स्टाइल जो है ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, एक बहुत बड़ी मेमोरी है, मेमोरी कार्ड है जिसकी मिलियंस में इसकी जीबी, अगर जीबी में इसको रिकॉर्ड किया जाए तो मिलियंस ऑफ जीबी में इसका जो स्टोर कैपेसिटी बनती है। यानी बहुत ज़्यादा इसकी वो कैपेसिटी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 मिलियन जीबी इसकी स्टोर कैपेसिटी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। ये इतनी पावरफुल चीज़ है और हमें इस नेमत का ये अदराक नहीं है कि अल्लाह पाक ने हमें ये क्या चीज़ अता की है। देखें, अगर मैं एक मिसाल दूँ, मिसाल के ज़रिए समझाऊँ, सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियों में अगर आप इसको खीरे को ले लें, कुकुम्बर को, इसमें 80% पानी है, बाकी 20% इसका दूसरे वो फाइबर है या जो भी है। इसी तरह हमारे जिस्म में भी 7 to 80% हमारा बॉडी में पानी है और बाकी चीज़ जो है वो 20% बाकी चीज़ें हैं। फ़र्क क्या है हम में और उस कुकुम्बर में या सब्ज़ियों में, क्या फ़र्क है? हमारा फ़र्क हम में अल्लाह ताला ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर का रखा है। हमारे माइंड की ताकत का, हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं अपने माइंड को इस्तेमाल करके। तो ये अल्लाह पाक ने हमें एक डिफरेंट सलाहियत अता की है और हमें अदराक नहीं है, हम सब लोगों को ये कितनी बड़ी हमारे अंदर अल्लाह पाक ने एक सलाहियत रखी है। इसको हम कभी भी मुकम्मल यूज़ नहीं कर सकते, ये इतनी बड़ी ताकत है। हम जितना भी यूज़ करेंगे वो उससे भी ऊपर की वो चीज़ है, यानी उससे भी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो डॉक्टर साहब इस बुक में ये ज़ोर देते हैं कि आप अपने पोटेंशियल तक कैसे जा सकते हैं। यानी आपके अंदर अल्लाह पाक ने जो सलाहियतें रखी हैं उसको आप यूज़ करके, सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके कैसे आप वो पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं, कैसे वो मुमकिना सलाहियतें जो पीक है वो वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो वो इस किताब में वो बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को आप खुद से इन्फ्लुएंस करें। यानी आप रिपीटिटिवली बोलने से दिन में, इसमें उन्होंने प्रैक्टिस में बताया है, बुक में बताया है कि आप दिन में 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, मॉर्निंग को, दोपहर को और इवनिंग को। और ये कोई भी टाइम हो सकता है, स्पेशल ये नहीं है कि आपने इवनिंग या, यानी 2-3 बार आपने 24 आवर्स में इसको करना है। यानी जो चीज़ आप या हम अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, नई चीज़ लाना चाहते हैं, वो आप
ریپیٹیٹیولی بار بار اپنے مائنڈ کو سجیسچن دے کے کہہ کے آپ کانشیسلی، یہ چیز ہم کانشیسلی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ذہن میں ہم جو بول رہے ہیں وہی ہمیں سننا چاہیے، وہی ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ویژولائز بھی وہی چیز ہونی چاہیے۔ تو اس طرح ہم 2-3 بار کریں گے تو روز میں، اور ایک منتھ میں، 1.5 منتھ میں آپ کو اس کا افیکٹ، اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی آپ کو اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اس کو ریپیٹڈلی کریں، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینے، ایون سال، تو آپ دیکھیں گے کہاں سے کہاں تک آپ اپنی عادات کو اچھے سے اچھا بنا سکیں گے، بدل سکیں گے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو یوز کر کے۔ تو اس بک میں یہی چیزیں ڈاکٹر جوزف مرفی نے بتائی ہیں کہ آپ کیسے اپنے سب کانشیس مائنڈ کی طاقت کو انفلوئنس کر کے، یوز کر کے اپنی روزمرہ کی جو بری عادات ہیں اس کو بدل سکتے ہیں اور نئی عادات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو بہت زبردست کتاب ہے، بہت مجھے اس نے ٹچ کیا ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے، آپ بھی ضرور پڑھیں۔ کتابوں کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھیں۔ آپ اپنی زندگی میں جو بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر پیسہ ہے تو آپ وہ بکس پڑھیں جس میں فائنینشیل ایڈوائس دی گئی ہوں، پیسے کو آپ کیسے کمائیں، کیسے بنائیں۔ آپ جس چیز کو پڑھیں گے وہ اٹریکٹ ہوگا، آٹومیٹیکلی اٹریکٹ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتے ہیں، اچھا بننا چاہتے ہیں، سیلف ہیلپ کی بکس پڑھیں، سیلف ڈیولپمنٹ کی بکس پڑھیں، اور بھی اگر آپ فکشن کو پسند کرتے ہیں، یہ سب نان فکشن میں آتی ہیں۔ اگر آپ فکشن کو پسند کرتے ہیں، ناولز وغیرہ، تو وہ بھی آپ پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسٹڈی کو اپنا معمول بنائیں، آپ کی زندگی یقینی طور پر بدل جائے گی۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔